तो मेरे वीडियो पे साहिल भाई ने कमेंट करा, भाई कुछ मेडिसिन की कटिंग मिल जाती है जैसे 1 या 2 गोली, और कुछ मेडिसिन का पूरा स्ट्रिप आता है, कटिंग में नहीं मिलता। भाई का क्वेश्चन बढ़िया था। देखो इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। या तो मेडिसिन आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होगी जैसे बीपी या शुगर की। जनरली बीपी या शुगर की मेडिसिन पूरा स्ट्रिप में निकलती है, वो आपको कटिंग में नहीं मिलती क्योंकि उनका जो कोर्स होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है, आपका 1 मंथ 2 मंथ या फिर पूरी जिंदगी। बीपी और शुगर की जो मेडिसिन होती है, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करता है इनसे रिलेटेड कोई भी मेडिसिन, वो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है कि वो आपको जब तक ये चीज कंट्रोल नहीं होगी तब तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो कोई भी इसको कटिंग में नहीं देता या फिर आप भी इस चीज को कटिंग में नहीं लेते। सेकंड, या तो मेडिसिन फीमेल हार्मोन से रिलेटेड होगी। तो फीमेल हार्मोन से जो रिलेटेड होती है, सेम जो डॉक्टर होता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे डोज के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पूरा एक पत्ते में 10 गोली होती है तो 10 गोली वो आपकी डोज हो गई, तो 10 गोली आपको खानी ही पड़ेगी। आप 5 गोली नहीं खा सकते, 3 गोली नहीं खा सकते। तो आप पहली बात उस पत्ते को नहीं कटवाओगे, और इनकेस आपको इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं है, 2 गोली 3 गोली अगर आप मांगते भी हो तो वो आपको मना कर देगा। मना करने का बस एक ही रीजन है कि वो आपके 7 गोली वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी नेक्स्ट आएगा उसको 10 गोली ही चाहिए। आप बोलोगे 7 ले लो, 3 आप बाद में मेरे से ले जाना या कहीं और से ले लेना, कहीं और वाला उसे 3 के लिए मना कर देगा। अब वो 7 ही खाएगा, 3 के लिए उसको दोबारा एक और पत्ता खरीदना पड़ेगा, तो उसके बाद उसके 7 दोबारा वेस्ट चले जाएंगे। क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड अगर मेडिसिन है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं खा सकते, वो पूरे डोज के लिए खा सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझे तो ठीक है। थर्ड, या तो मेडिसिन की एमआरपी ज्यादा होगी, इसलिए जो केमिस्ट होगा उसकी कटिंग के लिए मना करेगा। सेम चीज है, वो मेडिसिन जिनकी हाई एमआरपी होती है, जनरली वो भी डोजेस के फॉर्म में ही निकलते हैं कि 15 गोली का पत्ता है ये डायरेक्ट निकलता है, या 10 गोली का पत्ता है ये भी डायरेक्ट निकलता है। इन केस वो हाई एमआरपी वाले किसी भी स्ट्रिप को कट करता है, 15 में से 10 गोली आपको कट कर दे देता है, तो 5 गोली उसी के पास ही पड़ी रहेगी। और हाई एमआरपी की वजह से आप उसे अपने तरफ से सेल्फ नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम लोग भी जो खुराक बनाते हैं वो 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए तक बनाते हैं। हाई एमआरपी कितनी होगी? एक गोली ही आपकी 30-40 रुपए की होगी, तो वो आप नहीं दे पाओगे किसी को भी। और सेम जो भी नया पर्सन उस मेडिसिन को लेगा वो पूरा स्ट्रिप ही लेगा। वो तो लगभग चांस है कि अगर उसे कटिंग में चाहिए होगा, आपके पास प्रेजेंट है तो आप उसको दे दो। और हाँ, नोट वाली बात यह है कि जो भी कटिंग की स्ट्रिप्स होती हैं वो एक्सपायरी में रिटर्न नहीं होती, क्योंकि कंपनी की तरफ से रूल है कि अगर आपको एक्सपायरी हमें देनी है तो आपको उतना ही देना है अमाउंट जितना हमने आपको दिया था। मतलब पूरा अगर एक स्ट्रिप हमने आपको दिया है तो हमें पूरा का पूरा एक स्ट्रिप चाहिए, उसमें से एक भी टैबलेट कम या ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा आप कर नहीं सकते, कम कर दोगे तो वो आपके पास ही पड़ी रहेगी। इसलिए केमिस्ट जनरली दवाई नहीं कट करते। और लास्ट, या तो केमिस्ट आपको बेवकूफ बना रहा होगा कि ये पत्ता नहीं कटता सर, आपको ये पूरा लेना पड़ेगा। वो अपनी सेल के लिए कर रहा होगा कि अगर उसका पूरे दिन में सेल नहीं हुआ या फिर उसे ये पत्ता निकालना होगा तो आपको ऐसे ही बोलकर दे देता होगा। इसलिए बोलता हूं, अपने किसी भी केमिस्ट को वाइजली चुनिए। आपके आस पड़ोस में कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 केमिस्ट आपको मिल ही जाएंगे, और भी 5 से 6 नए केमिस्ट आ रहे होंगे। तो सबके पास जाइए, सर्वे करिए और देखिए जो भी केमिस्ट आपको सूटेबल लगता है, आपको उसका व्यवहार या फिर आपको उसकी नॉलेज पसंद आती है, तो आप उसी के पास से दवाइयां लीजिए। तो जनरली पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। इनकेस कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो प्लीज आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा इस पे भी वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी तो मैं दोबारा एक और इसका पार्ट बनाकर डाल दूंगा। बाय।